अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। यहाँ पर हमने डबल फोल्ड में बुकरम ली है। बुकरम की लंबाई चौड़ाई नाप लेंगे। 15 इंच बुकरम की लंबाई है, 5 इंच बुकरम की चौड़ाई है। चौड़ाई मैंने आपको बुकरम की डबल फोल्ड में बताई है। 3.5 इंच पे हम नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। 4.5 इंच पे नेक की लंबाई का निशान लगाएंगे। जहाँ पर हम 3.5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम स्केल से मिला लेंगे और एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। यहाँ पर हम कंपास को खोलेंगे लाइन के बराबर और राउंड शेप में लाइन लगाएंगे। ये हमने राउंड शेप में लाइन लगा ली है। यहाँ पर हम इंची टेप रखेंगे और 0 पॉइंट पे निशान लगाएंगे। अब हम इंची टेप को सीधा रखेंगे और 8 इंच पे निशान लगाएंगे नेक में डिज़ाइन बनाने के लिए। अब हम 1 इंच 2 पॉइंट पे कंपास को खोलेंगे और यहाँ पर हम हाफ इंच सर्कल ड्रा कर लेंगे। 7 पॉइंट पे हम एक और लाइन लगाएंगे राउंड शेप में और इस तरीके से स्केल को तिरछा रखते हुए लाइन लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से हम डबल लाइन लगा लेंगे। इस तरीके से हम डबल लाइन लगाते हुए सर्कल को नेक के साथ मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बुकरम का मार्जिन लेंगे और राउंड शेप में एक और लाइन लगा लेंगे। ये हमने नेक की ड्राइंग कर ली है। अब हम एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करेंगे। ये देखें, इस तरीके से राउंड शेप में हमने कटिंग कर ली है। अब हम नेक में जो होल का निशान लगाया था डिज़ाइन बनाने के लिए, उसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, नीचे तक हमने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर ली है। अब हम नेक के दरमियान की बुकरम की कटिंग करेंगे। ये देखें, इस तरीके से लाइन के साथ साथ। यहाँ पर हमने नेक के नीचे से कटिंग कर ली है। अब हम राउंड शेप में भी कटिंग कर लेंगे। ये हमने राउंड शेप में नेक की कटिंग कर ली है और हमने मुकम्मल कर ली है और हमारा नेक मुकम्मल तैयार हो गया है। परफेक्ट शेप में अब हम इसको फैब्रिक पे आयरन की मदद से चिपका लेंगे। फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये मैंने आयरन की मदद से फैब्रिक पे चिपका लिया है। की मदद से फैब्रिक हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से दोनों साइड से हमने फैब्रिक को कटिंग कर लिया है और यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उस पर हम फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे। इस तरीके से किनारे किनारे पे टोटल फैब्रिक पे हम इस तरीके से ग्लू लगा लेंगे और फिंगर की हेल्प से इस तरीके से फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से ये मैंने नीचे से फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। अब हम राउंड शेप में भी नेक की फैब्रिक की पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। अब हम किनारे किनारे पे ग्लू लगाएंगे। इस तरीके से हम टोटल नेक पे ग्लू लगा लेंगे किनारे किनारे पे और यहाँ पर हम 0 की लेस को सेट करेंगे। जब इस तरीके से हम नेक पर कोई भी लेस को सेट करते हैं तो हम उसके लेस के किनारे पे छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं ताकि लेस अच्छे से राउंड शेप में घूम जाए। ये देखें, यहाँ पर ये मैंने ग्लू यहाँ तक मुकम्मल कर ली है। ये मैंने ग्लू को लगा लिया है। अब हम इसी तरीके से लेस को सेट करेंगे। ये देखें, इस लेस की मैंने किनारे को कट कर लिया था, छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। दोनों साइड पे हम लेस को सेट कर लेंगे और हम एक एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर ली है। अब हम नेक पर थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा लेंगे इस तरीके से और सेट के फैब्रिक पे नेक को चिपका लेंगे रॉन्ग साइड पे। यहाँ पर ये मैंने ग्लू लगा ली है। अब इस तरीके से हम सेट के रॉन्ग साइड पे हम इसको इस तरीके से नेक को चिपका लेंगे। ये मैंने नेक को अच्छे से चिपका लिया है। अब हम इसके साथ साथ सिलाई चलाएंगे। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हम किनारे पे सिलाई चलाएंगे। ये देखें, यहाँ तक मैंने सिलाई चला ली है। अब हम नेक के डिज़ाइन में भी सिलाई चलाएंगे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। इस तरीके से राउंड शेप में घुमाते हुए सिलाई चला लेंगे। अब हम दूसरी साइड पर सिलाई चलाएंगे।
ये मैंने नेक के डिज़ाइन में सिलाई चला ली है। अब हम राउंड शेप में भी सिलाई चलाएंगे दूसरी साइड पे। यहाँ पर ये मैंने सिलाई मुकम्मल कर ली है। अब हम धागे की कटिंग करेंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और इसमें पिनटक्स डाल लेंगे। ये देखें इस तरीके से 1 फुट के बराबर मैंने पिनटक्स डाल ली है। इसी के साथ हम दूसरी पिनटक्स डालेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच का कपड़ा दरमियान में छोड़ देंगे और 1 पिनटक्स और डालेंगे। इस तरीके से हम टोटल फैब्रिक पे पिनटक्स डाल लेंगे। ये देखें इस तरीके से एक के बाद एक इसी तरीके से हम पिनटक्स डालते जाएंगे टोटल कपड़े पे। इस तरीके से इसके आगे मैं 1-2 पिनटक्स और डाल के दिखाती हूँ आपको और फिर हम अपने डिज़ाइन को मुकम्मल कर लेंगे। ये अब हमने अपने डिज़ाइन को मुकम्मल कर लिया है। अब हम नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे दरमियान से। ये देखें सीधी कट लगाएंगे और इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। राउंड शेप से हमने कटिंग कर ली है। अब हम नेक के डिज़ाइन के अंदर की फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखें हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। यहाँ पर ये हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे टोटल गुलाई में। नीचे डिज़ाइन में भी इसी तरीके से कट लगा लेंगे। इस तरीके से ये हमने कट्स लगा लिए हैं। अब हम नेक को राइट साइड पे पलट लेंगे। ये हमने नेक को पलट लिया है। अब हम आयरन की मदद से नेक को अच्छे से परफेक्ट शेप में बिठा लेंगे और नेक को इस तरीके से उल्टा करेंगे। यहाँ पर हम किनारे किनारे पे गिलू लगाएंगे। पहले हम राउंड शेप में गिलू लगाएंगे। अब हम नेक के डिज़ाइन में गिलू लगाएंगे। इस तरीके से हम टोटल नेक पे गिलू लगा लेंगे। दूसरी साइड पर भी हम इसी तरीके से गिलू लगाएंगे। इस तरीके से बिल्कुल किनारे किनारे पे। ये यहाँ पर मैंने गिलू लगा ली है। अब ये मैंने फैंसी लेस ली है। इसमें भी मैंने छोटे छोटे कट्स लगाए हैं ताकि अच्छे से घूम जाए और इस तरीके से लेस को फिक्स कर लिया है। ये देखें इस तरीके से ये बिल्कुल आहिस्ता से घूम जाएगी। अब देखें इस तरीके से मैंने कट्स लगा लिए थे इस पर। अब हम एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे और हाथों से इस तरीके से अच्छे से लेस को दबा लेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए लेस। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी इस तरीके से ग्लू लगा लेंगे। अभी हमने जिस कपड़े पे पेंटेक्स डाले थे उसको इस तरीके से सीधा रखेंगे और नेक को इस तरीके से फिक्स कर देंगे। ये देखें इस तरीके से यहाँ पर ये मैंने नेक को अच्छे से फिक्स कर लिया है। और अब हम किनारे किनारे पे सिलाई चलाएंगे। पहले हम अंदर किनारे किनारे पे सिलाई चलाएंगे बिल्कुल लेस के साथ साथ। ये देखें इस तरीके से। अब हम नेक के डिज़ाइन में भी सिलाई चलाएंगे नीचे साइड पर इस तरीके से। यहाँ तक हमने ये सिलाई मुकम्मल कर ली है। अब हम आगे भी इसी तरीके से सिलाई चलाएंगे बिल्कुल किनारे किनारे पे। ये हमने नेक के डिज़ाइन में सिलाई चला ली है। अब हम गुलाई में भी सिलाई चलाएंगे। यहाँ पर ये मैंने सिलाई चला ली है। अब हम इस तरीके से दूसरी साइड पे सिलाई चलाएंगे नेक के बाहर की साइड पर। ये देखें बिल्कुल किनारे किनारे पे लेस के साथ साथ ये राउंड शेप में हमने सिलाई चला ली है। अब हम डिज़ाइन के बाहर की साइड पे सिलाई चलाएंगे। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा नेक का डिज़ाइन कैसा लगा। यहाँ पर ये मैंने सिलाई चला ली है। ये हमने सिलाई करके नेक को मुकम्मल कर लिया है। ये देखें इस तरीके से। अब हम एक्स्ट्रा लेस और धागे की कटिंग कर लेंगे
और डिज़ाइन के दरमियान में जो हमने पिंटेक्स डाले थे उनके ऊपर हम 2-2 मोती लगा लेंगे। ये देखें, मोती लगने के बाद हमारा नेक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।